हेलो दोस्तों, ये RSC ऐसे एग्ज़ाम 200 के सिलसिले में एक और क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि कॉन्फ़िगर ए कंटेनर एज़ सर्विस ऑन नोड 1 और सर्वर ए, क्रिएट ए रूटलेस कंटेनर टू स्टार्ट ऑटोमेटिकली एज़ सिस्टम डी सर्विस एज़ फॉलोज़। द कंटेनर नेम जो उसका माई पीडीएफ है, कंटेनर यूज़ द मॉनिटर इमेज जो हमने पीछे क्वेश्चन में किया था, वही वाला इमेज यूज़ करेंगे। और वो कह रहा है कि द कंटेनर रन एज सिस्टम डी सर्विस एज द एग्जिस्टिंग यूजर बॉब। बॉब के लिए हमने किया था, उसके लिए। और सर्विस नेम जो है उसकी, उसका नाम होगा कंटेनर डॉट माई पी डी एफ। कंटेनर ऑटोमेटिकली स्टार्ट आफ्टर ए सिस्टम रिबूट, ठीक है। बूट परसिस्टेंट से बनाना है हमने। और ये कह रहा है लोकल डायरेक्टरी स्लैश ओपीटी जो आपकी मशीन के ऊपर की स्लैश ओपीटी स्लैश फाइल इज अटैच टू द कंटेनर स्लैश ओपीटी स्लैश इनकमिंग डायरेक्टरी। इसी तरह ये दूसरी डायरेक्टरी जो आपकी मशीन पे स्लैश ओपीटी स्लैश प्रोसेस इज अटैच टू द कंटेनर स्लैश ओपीटी स्लैश आउट गोइंग डायरेक्टरी। अच्छा, ये बाकी जो नीचे लिखा है इसको छोड़ दें, बस यही काम की ऊपर वाली चीज़ें इन्हीं पे कंसंट्रेट करें। एग्जाम में भी नीचे वाली को इग्नोर कर दीजिएगा, ये वाला पार्ट आपने करना है, ठीक है। और दूसरा, अब क्या है कि ये जो स्लैश ओपीटी स्लैश फाइल स्लैश, ये वाली डायरेक्टरीज मोस्ट लाइकली ये एग्जाम में होगी, नहीं होगी तो आप बना लें, वैसे बनी होंगी। अब हमारे केस में तो नहीं, हमें ये बनानी पड़ेगी, ठीक है। और फिर बाकी के स्टेप हम करते हैं, मशीन पे चलते हैं। पहले हम अपना सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं। अब इसको यहाँ से पहले रूट में जाके, ये एग्जाम में आपने नहीं करना, घर में करने के लिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, ठीक है। OPT, इस पे आप ये परमिशन दे दें ताकि हम इसके ऊपर डेटा क्रिएट कर सकें इस डायरेक्टरी के अंदर। तो अब हम याद रखिए स्विच करेंगे SSH के थ्रू। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चन का रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक ठीक है। तो इसी तरह आप करेंगे ये सारा प्रैक्टिस करने के लिए घर पे ये वाले स्टेप आपको करने पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा। अच्छा, जब हम यहाँ पे आ गए, अब क्या करेंगे कि अब हम वो डायरेक्टरीज बना लेंगे जो कि एग्ज़ाम में हमें मोस्ट लाइकली नहीं बनानी पड़ेंगी। क्या नाम था, फाइल्स और प्रोसेस्ड, ठीक है। और ये बना लेंगे डायरेक्टरीज, और इनके अंदर हम खुद से कोई डेटा डाल देंगे। फाइल्स हो गया। अच्छा, उसके बाद है प्रोसेस्ड के नाम से। ये हम प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं, एग्जाम में कुछ भी आ सकती है ये। अच्छा, अब इसमें कुछ डेटा भी डाल देते हैं। कुछ फाइलें क्रिएट कर लेते हैं इसके नीचे, ठीक है। अ, ये, और इसका नाम रख देते हैं ABC 1 2, 3 फाइलें बना लेते हैं। अच्छा, इसी तरह दूसरी डायरेक्टरी के नीचे भी कुछ बना लेते हैं। चलें, यहाँ पे 5 फाइलें बनाते हैं टेस्ट के नाम से। ये बन गई। ये हमें एग्जाम में नहीं करना, ये बना बनाया मिलेगा, सिर्फ घर में प्रैक्टिस के लिए आपको ये बता रहा हूँ। अच्छा, अब ये बन गई ये। अब जो एग्जाम में जो स्टेप है ना अगला, वो ये करना है आपने, पॉडमैन रन, और इसको बैकग्राउंड में चलाना है ताकि आपका जो टर्मिनल है वो बाउंड रिजर्व ना हो जाए, आप कमांड्स रन कर सकें। और आपको कह रहा है हाइफन नेम, और आपका था कंटेनर का नेम, वो बता रहा है माई पीडीएफ, ठीक है। और उसके बाद वो डायरेक्टरीज जो बताई हैं उसने, वो हमने अटैच करनी है कंटेनर की डायरेक्टरी के साथ। एक थी फाइल्स के नाम से, इसको करेंगे हमने स्लैश ओपीटी और इनकमिंग और कैपिटल जी। अच्छा, ये ठहरे मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ, यही है ना। हाँ, ये स्लैश ओपीटी इनकमिंग,
इसके साथ अटैच करना है फाइल्स को, और इसको करना है आउटगोइंग के साथ प्रोसेस वाली को। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो हाइफन उसके आखिर में कॉलन कैपिटल जी है ना, ये बेसिकली उसकी ऐसे लिनक्स की पॉलिसीज को सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसलिए हमें यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है ना, ताकि ऐसी लिनक्स की पॉलिसीज जो हैं वो सेट रहें, प्रोसेस्ड। और उसके बाद ओ पी टी, उसके बाद था आउटगोइंग। ठीक है, फिर कैपिटल जी लगा दें। और अब जो इमेज का नेम है ना, जिससे ये बनाना है हमने ये कंटेनर, वो वही यूज करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था, क्रिएट किया था। मॉनिटर, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आप एंटर कर दें, इसको हटा देते हैं। अच्छा, ये देखें, ये मॉनिटर के नाम से आ गया। अब इसको, हाँ, जब ये आ जाए इसका मतलब ये बन गया है। और पॉडमैन पीएस करें तो देखें यहाँ पे हमारा ये कंटेनर बन चुका है इस नाम से, माई पीडीएफ, ये नाम दिया था हमने। ठीक है। अच्छा, ये अब बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमने एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाना है यूजर के लिए, ताकि वहां पे हम सिस्टम डी की सर्विस को जनरेट कर सकें। ठीक है, तो एम के डी आई आर हाइफन पी डॉट, ये ये सिंटेक्स है, इसको आपने ऐसे ही करना है, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एक हिडन डायरेक्टरी, इसको डॉट कन्फिग के नाम से होगा। एस वाई एस, सिस्टम डी एंड यूज़र, हम इस यूज़र के लिए ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं। फिर इसमें आप इसी जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाया है इसके अंदर सीडी करें, और इसके अंदर हम आगे, अच्छा, अब यहाँ पे हमने सर्विस को, सिस्टम डी की सर्विस को जनरेट करना है इस यूज़र के लिए। पॉडमैन जनरेट सिस्टम डी, और हाइफन हाइफन नेम, क्या नाम है, माई पीडीएफ। और उसके बाद क्या है, ये देंगे फाइल्स और हाइफन हाइफन न्यू। तो ये हम ये वाली कमांड दे के, और उसके बाद हमने सिंपली इसको एंटर कर देना है। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ पे जब ये देखें, ये सर्विस कंटेनर की सर्विस जनरेट हो गई है। ठीक है, और जब ये कंटेनर की सर्विस ये हमें जनरेट होती हुई नज़र आ चुकी है, तो हमारा काम ठीक हो रहा है, इसका मतलब है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखें, ये नज़र आ रही है, जनरेट हो चुकी है। और हम इसको ना अब इस सर्विस को स्टार्ट भी कर देंगे। सिस्टम सी टी एल हाइफन हाइफन यूज़र, और उसके नाम पहले तो डेमन को रीलोड कर देना, डेमन रीलोड कर दे। ठीक है, और उसके बाद हम इसको स्टार्ट कर देंगे इस सर्विस को। आप पैरो करें, और यहाँ पे जाके लिखें स्टार्ट, और हमने कौन सी सर्विस को स्टार्ट करना है, आप सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करें ऐसे। इसको कॉपी करें और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, आपकी सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। अब इसको बूट परसिस्टेंट भी बनाना है आपने, तो उसके लिए आप यहाँ पे इसको एनेबल कर दें। ठीक है, ये एनेबल भी हो चुकी है। और अगर आप इसका स्टेटस चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखें, ये रनिंग है। अब आप इसको क्लियर करते हैं और अगला काम करते हैं। अच्छा, इसको आप रीबूट भी करके दे सकते हैं,
कि सिस्टम जब रीबूट होके वापस मशीन आती है तो ये कंटेनर अपने आप स्टार्ट हो गया है। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है कि इसको चलें रीबूट कर लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा टाइम लेगा। इसको एक्चुअली रिबूट हमने रूट पे जाके करना है कि हम उस यूज़र के अंदर थे ना। तो अब ये थोड़ा टाइम लेगा, तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज़ करता हूँ। अब ये देखें दोस्तों, ये मशीन वापस आ चुकी है। तो मैं इसको पॉडमैन पीएस करता हूँ, तो आप ये देखें, ये हमारा कंटेनर खुद ही स्टार्ट हो गया है। तो यही हम चाहते थे कि ये सिस्टम डी सर्विस इसको कॉन्फ़िगर करें और ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, बूट परसिस्टेंट हो। लेकिन अभी आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। क्लियर करने दें मुझे इसे। पॉडमैन एग्जैक हाइफन इंटरैक्टिव शेल लेने के लिए ना हम ये वाला आईटी वाला हाइफन आईटी वाला स्विच यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, माई पी डी एफ हमारा ये है और हम इसके बैश लेना चाहते हैं। अच्छा, अब हम उस कंटेनर के अंदर आ चुके हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम इसको एलएस करते हैं ना, तो ओ पी टी और इनकमिंग। अब ये देखें, ये फाइल्स जो हमने वहाँ पे डायरेक्टरी में बनाई थी ना, फाइल्स स्लैश ओपीटी फाइल्स के अंदर, वो यहाँ पे एक्सेस हो रही हैं। तो यही हम चाहते थे। अब दूसरी वाली देखें, आउट गोइंग, तो ये देखें उसकी फाइल्स भी आ रही। तो परफेक्ट, हमारा काम बिल्कुल ठीक हो गया है। हमने बिल्कुल सही से ये क्वेश्चन कर लिया है। इसको रीबूट करके भी देख लिया। आप भी एग्जाम में देख लीजिएगा, वो आप बूट परसिस्टेंट होना चाहिए आपका कंटेनर की सर्विस। ठीक है। और इस तरह इसको करना है, और मैंने बड़ी कोशिश की है कि आपको इजी वे में समझा सकूं। तो ये याद रखिएगा कि आपने यूज़र में स्विच करना है एसएसएच करके। बस ये मैं आपको एक दफ़ा फिर रिमाइंड करवा रहा हूँ। तो फिर बाकी काम उस तरह करें जो मैंने कमांड्स रन की हैं वो करें। आपको वो डायरेक्टरीज स्लैश ओपीटी फाइल्स स्लैश ओपीटी प्रोसेस ये एग्ज़ाम में मोस्ट लाइकली आपको नहीं बनानी पड़ेगी। ना हो तो बना लीजिएगा। ठीक है। कुछ डेटा उसके अंदर डाल लीजिएगा, सिर्फ इस तरह अपना एक्सेस करें जैसे मैंने आपको दिखाया। अव्वल तो ये चीज़ें बनी होती हैं। और इसी तरह यूज़र भी देख लीजिएगा, ना हो तो बना लीजिएगा, और उसने कोई पासवर्ड दिया हो तो वो दे दें। अदरवाइज वो पहले से बना हुआ यूज़र होगा, सारा कुछ वो बताया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए और आप वो भी देख सकें। और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये वीडियो देखी। और बेल आपसे फिर मुलाकात होगी। ठीक है। बाय।